नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ एक स्टोरी लेके आ रहे हैं आपके सामने। हम इस टाइम पे लक्सर के पछेड़ी गांव में हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री पंचलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में जब हम आए हैं तो इतना हमें अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा सुकून, और बहुत पौराणिक ये मंदिर बताया जा रहा है कि महाभारत काल से भी पहले का ये मंदिर है। और मंदिर की जो खासियत है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे और भी शिवालय को लेके गए हैं या आप खुद भी गए होंगे, शिवलिंग वहाँ पे कैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो नंदी जी के दर्शन कराते हैं आपको, क्योंकि कहा जाता है कि जब शिव भगवान से अपनी कोई मनोकामना मांगनी हो तो नंदी के पाँव छू के और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह के जाते हैं। तो हम भी अपनी मनोकामना रहे हैं नंदी जी को, तो हमने अपनी मनोकामना नंदी जी को बता दी है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, गुरुजी हैं, उन्होंने बताया है कि ये शिवलिंग ऐसा है कि कोली में नहीं आता है। तो हम भी भगवान शिव की कोली भर के देखते हैं कि वाकई ये बात सत्य है या नहीं है। बाकी आपको दिखा देते हैं कि पौराणिक काल का बताया जाता है, तो वास्तविकता में ये पौराणिक ही लग रहा है, क्योंकि महाभारत काल से भी पहले का ये शिवलिंग यहाँ पर विस्थापित है। और शिवलिंग हम आपको दिखा देते हैं कि अधिकतर हम शिवालयों में देखते हैं कि शिव जी की जो शिवलिंग होते हैं बहुत चमकदार और चिकने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाकई में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग जो है ये खुद उत्पन्न हुए हुए हैं, यहाँ पे किसी ने भी विस्थापित नहीं किए। तो यहाँ पे एक भोले के भक्त आए हुए हैं, उनसे भी कुछ बातें जानते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मनोज कुमार। मनोज जी, कहा जाता है कि शिव भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति कोई भी सच्चाई से और श्रद्धा से करता है तो हर मनोकामना पूरी होती है। आप कितने साल से भक्ति कर रहे हैं? मुझे हो गए 14-15 साल यहाँ। देखा जाता है जितने भी शिवालय होते हैं, शिवालयों में जो शिवलिंग होते हैं वो बहुत चमकदार होते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े शिवलिंग हैं। ये अलग ही है, अद्भुत है, अलग ही। ये एक सारनैन में गड्ढे हैं, कहीं कहीं देखो ऊपर भी नीचे भी। ये पहले से ही ऐसा हम 40-45 साल हो गए ऐसे ही देखते आ रहे पहले से ही। अब पहले से जो बड़े लोग थे, पूर्वज थे हमारे, कहते थे कि महाभारत से भी पहला किसी ने इन्हें स्थापित किया है यहाँ पे या ये खुद उत्पन्न हुए हैं? ये पहले से ही है, अपना आप ही उत्पन्न हुए थे। पीछे ना राजा थे यहाँ पहले राजा, तो उनका यहाँ से वो था। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। चलिए फिर आप ये पूजा करके, क्योंकि शिव भक्ति में किसी की बाधा नहीं डालनी चाहिए। पूजा करके आप बाहर आएंगे तो फिर हम आपसे जानते हैं राजा की भी कहानी। इतने हम आपको दिखा देते हैं। जैसे गुरु जी ने बताया है कि शिवलिंग जो है दिखने में तो ऐसे हैं, लेकिन कोली में नहीं आते हैं। तो देखते हैं भर के, कोली भी भर के देखते हैं आज, क्योंकि महादेव की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि जो आज हमें मौका मिला है। तो देख लेते हैं। 1 मिनट हम अपना माइक नीचे रखते हैं और देखते हैं। सारी मनोकामना कि देखने में इतने वो लग रहे हैं, लेकिन पूरी कोली में नहीं आए। ये वाकई एक अद्भुत चमत्कार है। तो शिव शंकर भोलेनाथ से हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सबकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ सबके साथ हम लोगों की भी मनोकामना पूरी करे। तो आपको दिखाया प्रत्यक्ष, जैसा मंदिर के गुरुजी ने बताया था। मेरे जो हाथ की हाइट है, अगर देखा जाए तो 5 फीट 4 इंच है, लेकिन 5 फीट 4 इंच में भी ये कोली में नहीं आया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि चाहे जितना भी लंबा आदमी आ जाए, उसकी बाहें जितनी भी बड़ी हो, ये शिवलिंग जो है कोली में नहीं आते हैं। तो आपको प्रत्यक्ष हमने दिखाया है। तो जो मंदिर के स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, उनसे मिलवाते हैं आखिर क्या इसका इतिहास है और क्या इसका पूरा जो इस गांव का इतिहास है वो पूरा हम जानते हैं गुरु जी की जुबानी। तो आपको मिलवा रहे हैं पंचकालेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, संत हैं, उनसे सबसे पहले हम जानते हैं। गुरु जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम श्री नरेश कुमार महेंद्र जी है। गुरु जी, आप कितने साल से मंदिर में यहाँ पे
पुजारी हैं, कितने साल से आप जी मेरा अभी 14 महीने हुए यहाँ में से रहते रहते, पर स्थान प्राचीन है। स्थान प्राचीन जी जैसे आपने प्राचीन बताया है, कितना प्राचीन ये स्थान है? जी, इसका कोई अनुमान नहीं, 7,000 से भी ज़्यादा पुराना है ये स्थान, बताया गया है। यानी कि 7,000 साल। साल हाँ। से ही पुराना है स्थान ये। अच्छा। जी, जो लोग हैं के बताते हैं, पीढ़ी कई पीढ़ी चली गई, हर एड़ा भी पलट गया था एक बार। जो आदमी मतलब काम कर रहे थे ना, ये सब पत्थर बन गया था। बताया जाता है गुरुजी के ज्योतिर्लिंग 12 हैं, महाकालेश्वर है और अ, महाकाल है या फिर अमरनाथ है, इस तरीके से 12 लिंक है, लेकिन इस मंदिर का हम नाम देख रहे हैं पंचकालेश्वर। तो ये किस वजह से यहाँ पे पंचलेश्वर, तो यहाँ पे भी था ये शिव शिव का, या किस वजह से ये नाम रखा गया है? हाँ, 5 गाँव में से रखा गया, 5 पांडव थे, 5 ही गाँव थे यहाँ, इसलिए रखा गया। 5 गाँव की तो समझ में आ रही है, लेकिन 5 पांडवों का हाँ। मतलब उन्होंने स्थापना की थी इसकी, पूजा भी की थी, चतर भी की थी, आ गया। अच्छा। जी, यहाँ गंगा में सोने की 5 पेड़ भी है। तो थोड़ा सा आप बता पाएंगे, आप हमारे दर्शक भी जानने के लिए अब उत्सुक है कि 5 पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की। 5 पांडवों ने की थी स्थापना। तो कैसे की थी, किस तरीके से वो यहाँ पे पहुँचे थे? ये घूमते घूमते पूरे भारत में ये स्थान मिला था उन्हें, और कहीं स्थान नहीं मिला। पश्चिम वाणी गंगा कहीं नहीं मिली उन्हें, यहाँ ही मिली थी। तो पश्चिम वाणी गंगा में ही क्यों आए वो लोग? क्योंकि घूमते अगर देखा जाए घूमते- तो जैसे उत्तराखंड है, देव भूमि बोला जाता है, देवों की नगरी है, ऐसी काशी है, उज्जैन है, बहुत सारी तीर्थ नगरी हैं, लेकिन पांडव जो पश्चिम बहती गंगा में आए हैं, यानी कि उल्टी गंगा में आए, तो क्या कारण थे ऐसे? जी कारण ये था, उन्हें कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला था बढ़िया, इतना प्राचीन स्थान उन्हें कहीं नहीं मिला था, वो यहाँ इसलिए आए थे वे। इसलिए उन्होंने पूजा की थी, और इसलिए यहाँ जो मन्नत मांगता, बाहर भाग आदमी आते हैं काफ़ी दूर के, मुंबई के, दिल्ली के सभी आते हैं यहाँ, मन्नत पूरी होती, जो सच्चे मानता है। तो कोई जैसे हर जगह यात्राएं चलती हैं, तो इस मंदिर में भी कोई यात्रा ऐसे यहाँ चलती है? यात्रा आते हैं, हम्म। बाहर के आते हैं। हाँ तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पंचलेश्वर मंदिर के गुरुजी, जिन्होंने बताया है कि यात्री बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, और यहाँ पे जो अपनी मनोकामनाओं को लेके आता है, वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और आपको एक चीज़ और भी बताई है कि जैसे गुरुजी ने बताया था, जितना भी बड़ा और जितना भी मोटा आदमी आ जाए, पर वो कोली में नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी इस कलयुग में भी वास्तविकता भगवान है। तो ये आज हमें भी साबित हो गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, कितने साल पुराना मंदिर है ये? बस की कोई था नहीं जी, वो तो बहुत हमारी जो बड़े जो गुजर गए उनके तो बहुत पीढ़ी चली गई है, सही गुजरती है लोग, लेकिन था इसकी बतावा नहीं है इस तरीके से। गुरु जी इस तरीके तुम बता रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसी है, वो ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा। अच्छा ये मंदिर अलौंडरिया का जो राजा का मंदिर है ना, ये दोनों एक मिस्त्री के बनाए हुए है। अच्छा। हाँ जी। और जो पश्चिम वाणी बात के अंदर गंगा कहीं है नहीं इसी जी, जो कुछ भी आई हुई है, चतर वितर जो है, पांडे सांडे जो है ना, वो सब कुछ ही हुआ। हाँ जी। तो सुना आपने, बहुत पौराणिक इतिहास है इसका। 7-8 हज़ार बताया जा रहा है, और हम आपको इस मंदिर की जो गुम्मत है वही दिखा देते हैं कि जो पौराणिक गुम्मतें होती थी उसी तर्ज पे ये बना हुआ है। तो लगभग हमारे अनुमान से कम 100 साल पुरानी तो ये गुम्मत ही गुम्मत हैगी। तो शिवलिंग तो बहुत प्राचीन बताया जा रहा है। तो इस तरीके की जो धरोहर हैं आज भी हमारे भारत में और हमारे उत्तराखंड में मौजूद है। का अगर जो रखरखाव सही तरीके से किया जाए तो यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है, और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारी इन धरोहर की चर्चे भी निश्चित है। तो इसी के साथ बनी रहिए दृष्टि न्यूज़ में। इसी तरीके के पौराणिक धरोहरों को और भी लेके आते रहेंगे आपके पास। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।